दोस्तों, बाय पार्ट के साथ साथ अभी हमें जब बिजनेस में हम शुरू करते हैं आगे बढ़ना, जब हम बिजनेस को थोड़ा सा ग्रो करना शुरू कर देते हैं, थोड़ी थोड़ी हमें सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, थोड़ी थोड़ी इनकम मिलनी शुरू हो जाती है, तब हमें अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने की बहुत जरूरत होती है। लेकिन हमारे पास ना ही कोई व्हीकल है, ना ही कोई ऐसा वे है जहां से हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकें। ना कोई हमें समझाने वाला होता है, ना ही कोई हमें बताने वाला होता है। जो हम लोग देख पाते हैं आसपास के माहौल में, बस उतना ही हम लोग जानते हैं और उतना ही हम लोग करने लगते हैं। लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जो अगर आप अपने अंदर कर लेते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आपके लगभग 50% का जो काम है ना, वो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से ही होना शुरू हो जाता है। कारण अब हम लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब हम लोग बहुत सारे लोग अलग अलग समझते हैं। देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें आपका सर के जो बाल है ना, सर के बाल से लेकर पूरी बॉडी की हर एक चीज आपकी पर्सनालिटी है। और हम समझते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब, ज्यादातर मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब जो होता है वो क्या अच्छे कपड़े पहनना होता है? क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब सर अच्छा सा ड्रेस कोड पहनना होता है? दोस्तों, ड्रेस कोड के साथ साथ भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारी ये भी पर्सनालिटी का हिस्सा है, ये भी हमारे व्यक्तित्व विकास का हिस्सा है, ये हमें पता नहीं होता है। तो आज हम लोग उसी ही चीज पर डिस्कशन करने वाले हैं और वही चीज आज मैं आपके साथ सामने लेकर आया हूं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्चुअल में हमसे क्या मांगती है, लेकिन हम देते क्या है उसको। तो चलिए देखते हैं, लेट्स सी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट है क्या। नो अबाउट योर सेल्फ। सबसे पहला, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं यू आर डिफरेंट? अब सभी को यह चीज नहीं पता है। हर एक इंसान क्या करता है, वो अपने बारे में ही नहीं जानता है। मतलब उसको अपने खुद के बारे में, खुद की चीजों के बारे में उसको पता नहीं है। आप डिफरेंट हैं, आप यूनिक हैं, ये आपको पता ही नहीं है। यानी हर व्यक्ति अलग होता है, आपको भी पता है, हर एक व्यक्ति अलग है। उसमें कुछ ऐसी खासियतें या टैलेंट होती हैं जो सब में नहीं होते। आप अपने इसी खासियत को पहचानें और उसे बेहतर बनाएं। दोस्तों, होता क्या है कि हम अपने अंदर की जो क्वालिटी है, हमारे अंदर की जो यूनिकनेस है, हम पूरी जिंदगी उसको जान नहीं पाते हैं। पूरी जिंदगी हम उससे बेखबर होते हैं और हम दूसरों से सुनते हैं, यार तुम्हारा ना ये चीज़ बहुत अच्छा है, तुम्हारे अंदर ना ये चीज़ अच्छी है, लेकिन हम लिटरली उसको इंटरनली हम खुद महसूस नहीं कर पाते कि हाँ सच में क्या ये चीज़ मेरे अंदर बहुत अच्छी है। और अगर हम ये चीज़ सच में जान पाते कि हमारे अंदर क्या ऐसी खास बात है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। सबसे पहले हमने लोगों के मुंह से डायलॉग सुना है कि भैया तुम यूनिक हो, तुम्हें ऊपर वाले ने यूनिक बनाया है, तुम्हें ऊपर वाले ने सबसे अलग बनाया है। अब आप पूछते हो कैसे, तो लोग बोलते हैं भैया आपका फिंगरप्रिंट और दूसरे का फिंगरप्रिंट कभी मैच नहीं होता। तो ये एक यूनिकनेस दी है ऊपर वाले ने। लेकिन आपका अगर व्यक्तित्व के बारे में देखे जाए, आपके अगर पर्सनालिटी के बारे में देखी जाए, तो पर्सनालिटी एक ऐसी चीज है, अगर आप अपनी पर्सनालिटी की कुछ खासियतें, कुछ यूनिकनेस अगर आप जान जाएं, तो आप 100% अपने आप को बहुत बेहतरीन जगह पहुंचा सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के अंदर क्या क्या ऐसा टैलेंट होता है। किसी के अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, किसी को बात करना इतना अच्छे से आता है कि सामने वाले को वो आसानी से कन्विंस भी कर सकता है और सामने वाले को वो आसानी से किसी भी चीज को लेकर मोटिवेट भी कर सकता है। अब वो सामने वाले को या हमें पता नहीं होता है कि हमारे अंदर ये क्वालिटी भी है। जैसे कि आज मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके अंदर क्वालिटी तो है, उनकी पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव, इतनी अच्छी है, लेकिन वो उस पर्सनालिटी को जानते ही नहीं है। मतलब हिसाब यही वही बात हो गई कि आपके अंदर शक्तियां तो हैं, लेकिन हनुमान जी की तरह आप शक्तियों को भूल चुके हैं। आपको याद दिलाना पड़ेगा। अच्छा, अगर याद दिलाने वाला मिल जाए आपको, तो दो चीजें हैं, अगर आपको बिलीफ हो गया तो शक्तियां याद आ सकती हैं, अगर बिलीफ नहीं हुआ तो शक्तियां याद नहीं आएंगी। तो दोस्तों, हमारे अंदर भी कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जिनको हमें डेवलप करने की जरूरत होती है। वो ऑलरेडी ऊपर वाले ने हमें दे रखी हैं।
किसी को बात करना अच्छा आता है, किसी का आई टू आई कांटेक्ट बहुत अच्छा है, किसी की पर्सनालिटी में बोले तो हाइट बहुत अच्छी है, किसी का वेट बहुत अच्छा है, किसी की ऊपर से नीचे पूरा जो वेट होता है बॉडी वेट वो बहुत अच्छा है, किसी को चलना बहुत अच्छा आता है, किसी का एटीट्यूड बहुत अच्छा है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है, लेकिन वो यूनिकनेस आपको सबसे पहले जानना पड़ेगी कि आपके अंदर ऐसा क्या है जिससे कि आप उस यूनिकनेस को आप इस्तेमाल कर सकें। आपको उस यूनिकनेस को जानना पड़ेगा। अब वो यूनिकनेस जानने के लिए आप कैसे जान सकते हैं? तो सबसे पहला चीज, आपको अगर वो यूनिकनेस को जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा कि आपको सबसे ज्यादा कोई भी काम, जैसे आप अपने बिजनेस में अगर देखना चाहते हैं कि मेरे अंदर मेरी पर्सनालिटी में ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे बिजनेस में मदद करेगी मुझे, तो आप देखिए कि आपको बिजनेस करने के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज क्या लगती है। जैसे कि पर्सनालिटी में अगर हम बात करें तो हम अगर किसी को इनवाइट कर रहे हैं, और इनवाइट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोगों से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये आपके अंदर एक यूनिकनेस है कि आप लोगों से बात कर सकते हैं, आपको अच्छा लगता है। और जब आपका इंटरेस्ट बात करने में है तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत बेहतरीन हो सकती है, आपकी इन्विटेशन बहुत बेहतरीन हो सकती है, या फिर आपका फॉलो अप, आपका प्लान्स हो, ये चीजें बहुत बेहतरीन हो सकती हैं। कब? जब आप इन चीजों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट है किस चीज में। हमारे बिजनेस के इतने सारे ऑप्शन हैं, इतने सारे पिलर हैं। आप देखिए उस पिलर में से आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज में जाग रहा है। आप देखिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड आपको क्या लगता है? कि आपको प्लान करना, दूसरों को समझाना बहुत अच्छा लगता है? क्या आपको दूसरों को इनवाइट करना बहुत अच्छा लगता है? क्या आपको दूसरों की फैमिली से बात करना बहुत अच्छा लगता है? क्या आपको अपनों से बड़ों से बात करना बहुत अच्छा लगता है? आप देखिए अपने अंदर, आपके अंदर जो क्वालिटी है वो आप खुद ही जान जाएंगे। और ये चीज कब करना है? आपको अपनी क्वालिटी को जब एनालाइज करना है तो वो कौन सा समय है जब अपनी क्वालिटी को आप एनालाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रोड पर चलते हुए अपने आप को एनालाइज कर रहे हो। भाई रोड पर चलते हुए जाओगे तो हो सकता है कोई साथ में ले जाए आपको, ट्रक वाला, बाइक वाला या कार वाला। आपको चलते हुए एनालाइज नहीं करना है अपनी क्वालिटी को। आपको अपनी क्वालिटी को जब एनालाइज करने का समय है वो है सोने से लगभग आधा घंटा पहले। जब आप सोने जाते हैं, जब आप अपने बेड पर होते हैं, आप उस बेड पर लेटकर आराम से अपने पूरे दिन को एनालाइज करिए, प्लस अपने अंदर देखिए आपको ऐसा क्या है जो आपको सबसे यूनिक लगता है। आप अपने आप को पूरा एनालाइज करिए कि मैंने ये काम किया था, इसमें मुझे उतना मजा नहीं आया, आपने ये काम किया था, ये मुझे मजा नहीं आया। और भी बहुत सारी ऐसी चीज हैं जिनसे आप अपनी यूनिकनेस जान सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आप डिफरेंट है, लोगों से बहुत अलग हैं, ये चीज जानने के लिए आपको अपने अंदर की यूनिकनेस जानना है। तो सबसे पहला चीज, कभी भी आप अपने आप को दूसरों की तरह मत करिए, समझिए आप दूसरों से डिफरेंट हैं। ये चीज को हमेशा दिमाग में लगाकर रखिए, हमेशा दिमाग में अपने ये मतलब बनाकर रखिए। सबसे पहला चीज कि आपको आपकी यूनिकनेस को जानना है। दूसरा नंबर अगर हम देखें तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन। हम करते क्या है दोस्तों? हम अपने आप को कंपेयर करते हैं कि मेरा तो यार हाइट इससे बहुत कम है, ये तो मुझसे बहुत ज्यादा लंबा है, ये तो मुझसे बहुत ज्यादा फिट है, ये मुझसे बहुत ज्यादा हैंडसम है, ये मुझसे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, ये मुझसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, ये मुझसे बहुत ज्यादा एजुकेटेड है। ये चीजें हम क्या करते हैं? कंपेयर करने लगते हैं। खुद की तुलना अगर आप किसी और से करते हैं तो इससे आपका आत्मविश्वास घटता है, और आत्मविश्वास घटने से आप कभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते। दोस्तों ये बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। हम आए दिन एवरीडे किसी ना किसी चीज पर, किसी ना किसी इंसान के साथ खुद को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, खुद को हम तुलना करना शुरू कर देते हैं, और ये तुलना करना हमें बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है। हमारा जो कॉन्फिडेंट आना चाहिए वो इस तुलना के बाद वो कॉन्फिडेंट नहीं आता है। सपोज करिए आप दो फ्रेंड हैं कोई भी, अब एक फ्रेंड बहुत ज्यादा फिट है, एक फ्रेंड बहुत ज्यादा फिट नहीं है। अब वो दोनों गए एक पार्टी में, और पार्टी में जाने के बाद जो फिट फ्रेंड है वो तो कॉन्फिडेंट फील कर रहा है,
लेकिन आप भी कॉन्फिडेंट फील कर सकते थे अगर आप उस फ्रेंड को अपने से कंपेयर नहीं करते। आपने देखा आपके फ्रेंड तो बड़ा फिट है, मेरी तो तोंद निकली हुई है। अब आप क्या करेंगे, उस तोंद को छुपाने के चक्कर में पूरा पार्टी का एंजॉयमेंट पूरा बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि आप जब कंपेयर करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट लो कर लेते हैं अपना, और जब कॉन्फिडेंट लो होता है तो आपकी परफॉर्मेंस किसी भी फील्ड में हो, किसी भी जगह पर हो, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाती है। आपको किसी से भी खुद की तुलना नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप अपनी पर्सनालिटी की तुलना, अपने खुद की तुलना अगर दूसरों से करने शुरू कर देंगे तो आपका आत्मविश्वास नीचे गिर जाएगा, और जब आत्मविश्वास नीचे गिरेगा तो आपको भी पता है कि आप कितना अच्छा फील करेंगे या कितना बेकार फील करेंगे। और जब आत्मविश्वास गिरता है ना, तो बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। जो काम होने वाला है वो जस्ट आपका लास्ट स्टेप पर है, जो काम लास्ट सीढ़ी पर है वो काम भी आपका बनते बनते बिगड़ जाएगा, बिकॉज आपने अपनी कंपैरिजन दूसरे के, थर्ड पर्सन के साथ अपनी कंपैरिजन कर दी। आप दूसरे से सुंदर नहीं है ये कंपैरिजन कर दी, आपका जो कॉन्फिडेंट है वो लो हो जाएगा, आपका पूरा एंजॉयमेंट खराब हो जाएगा। हमारे बिजनेस में भी ये होता है, जब हम काम कर रहे होते हैं, किसी एक इंसान को ज्यादा चेक आ गया, किसी एक को कम चेक आया। अब हम ज्यादा चेक वाले को क्या करते हैं, कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। यार इसके अंदर तो बहुत अच्छा बात करने की कला है, मेरे अंदर कभी नहीं आ सकती, मेरे अंदर ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। इससे जब आपने कंपैरिजन किया तो आपका, जो मैंने सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ाया था, जब लास्ट टाइम हमने सबकॉन्शियस माइंड पर बात की थी, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक अलार्म गया कि आपका आत्मविश्वास कम होगा। मतलब आपसे बढ़कर है सामने वाला, आपसे ज्यादा तुर्रमखा है सामने वाला। आपने खुद ही ये प्रूफ कर दिया, कब? जब आपने कंपैरिजन, तुलना करना शुरू कर दी दूसरों के साथ। दोस्तों, आपको अपनी तुलना कभी भी किसी के साथ नहीं करनी है, क्योंकि आपको, मैंने अभी क्या बोला, यू आर डिफरेंट, आप यूनिक हैं। अब उस यूनिकनेस को आपने जान लिया अपने अंदर, मेरे अंदर ये यूनिकनेस है, लेकिन उसके बाद मैंने कंपैरिजन कर दिया तो वो यूनिकनेस में क्या होगा, मेरा आत्मविश्वास, मेरा कॉन्फिडेंट कम हो जाएगा। और जब कॉन्फिडेंट कम होगा तो आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। आपको अपने आप की कंपैरिजन किसी से भी नहीं करनी है, चाहे कोई भी हो। आप अपनी कंपैरिजन किसी से मत करिए। आप जो कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, इस बात का दावा मेरे पास है। आपके अंदर कुछ ऐसी भी क्वालिटी है, आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा भी हिस्सा है जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास है और किसी के पास नहीं है। तो वो उस हिस्से को, उस पर्सनैलिटी को आप इस्तेमाल करिए। आप 100% अपने आप को एक बेहतरीन जगह पा सकेंगे, एक बेहतरीन जगह आप अपने आप को फील कर पाएंगे। तो तुलना करना बंद कर दीजिए। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। तो सबसे पहला ये चीज को समझ लेना है। अगला, अब हमेशा जब हम कोई भी काम करने जाते हैं तो हमारे पास हमारी पर्सनालिटी या फिर हमारा दिमाग दो तरीके की तरंगे पैदा करता है, दो तरीके के मैसेजेस देता है। एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी, क्योंकि पॉजिटिविटी आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, सकारात्मकता आपकी जो बॉडी लैंग्वेज, जो आपका पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो है पॉजिटिविटी। ऑलवेज बी पॉजिटिव। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। कभी कभी बस पॉजिटिव सोचने से ही कई काम हो जाते हैं। कभी कभी जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, जब आप अच्छा सोचते हैं, तो उसी अच्छे सोचने के वजह से आपके कई सारे काम हो जाते हैं। क्योंकि नकारात्मकता से टेंशन होती है और टेंशन में आपका गलती करने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, हमेशा मैंने आजमाया है ये। एक बार मैं झारखंड से निकला और मुझे ट्रेन पकड़ ली थी। ट्रेन पकड़कर मुझे जाना था आगरा। अब मैं लेट हो रहा था, मैं ऑलरेडी लगभग लेट हो चुका था, लेकिन मैं घर से निकल चुका था, आधे रास्ते में पहुंच चुका था और मुझे पता है कि मैं लेट हो चुका हूं।
मेरी ट्रेन छूट सकती है। लेकिन उस दिन मैंने क्या किया, मैं पॉजिटिव सोचने लगा। पॉजिटिव मैं सोच रहा था ट्रेन मिल जाएगी, आज ट्रेन लेट होगी, आज ट्रेन लेट होगी, आज मिल जाएगी, मैं जा रहा हूं, मतलब मैं निकल चुका हूं। और मैंने दिमाग में अपने दिमाग को पॉजिटिव इन्वायरमेंट में डालना शुरू कर दिया। अपने दिमाग को मैंने पॉजिटिव वेव दी, और जब पॉजिटिव वेव मिली मेरे दिमाग को, तो हो सकता है मेरा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल हो गया हो। मैं सच बोल रहा हूं, जब मैं पहुंचा तो कम से कम मेरे पहुंचने के भी 5 मिनट बाद ट्रेन आई। क्यों? क्योंकि जब मैं घर से निकल रहा था मुझे पता था मैं लेट हूं, लेकिन मेरी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, उसको मैंने आगे नहीं बढ़ने दिया, नेगेटिविटी में कन्वर्ट नहीं होने दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं जा रहा हूं मुझे ट्रेन नहीं मिलेगी, मैंने सोचा कि मैं पहुंचने वाला हूं, मुझे ट्रेन मिल जाएगी, मुझे ट्रेन मिल जाएगी, आज ट्रेन लेट होगी, आज ट्रेन लेट होगी। और मेरा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल हो चुका होगा शायद, जिसके वजह से वो ट्रेन लेट हुई, जिसके वजह से वो ट्रेन 5 मिनट मेरे जाने के बाद भी 5 मिनट लेट आई। तो ये रहता है जो पॉजिटिविटी है उसका सबसे बड़ा असर आता है जब आप पॉजिटिव सोचते हैं। कभी आपके साथ कुछ ऐसा भी हो रहा है जो शायद नहीं होना चाहिए, उसमें आपको पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि नेगेटिव अगर आप सोचेंगे तो आपका दिमाग आपको टेंशन में डाल देगा, और टेंशन से गलतियां जहां 10% होनी चाहिए वहां 50% होना शुरू हो जाएंगी। और आपको जो ये दिमागी कीड़ा दिख रहा है ना अंदर, ये सबके अंदर होता है। ये जो दिमाग में कीड़ा दिख रहा है, इस कीड़े को मारना है। ये दिमाग में जो कीड़ा है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिविटी वायरस, और ये नेगेटिविटी का वायरस एक ऐसी चीज है ना कि आपकी पॉजिटिव चीजों को भी ये नेगेटिव कर सकता है। तो इस कीड़े को मारने के लिए आपको क्या करना है, ऑलवेज बी पॉजिटिव। कुछ भी हो रहा है आपको हमेशा अच्छा ही सोचना है। जैसे कि एक कहानी है राजा और बीरबल की, आपने सुनी होगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऑलवेज बी पॉजिटिव। जब राजा, आपको पता है कि बीरबल और राजा एक उसमें क्या नाम है राज में होते हैं, तो एक इंसिडेंट होता है कि राजा की उंगली कट जाती है, और उंगली कटने के बाद क्या होता है, बीरबल बोलता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब राजा क्या बोल रहा है, राजा बोल रहा है भाई इसमें मेरी उंगली कट गई, तुझे दिख रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बोले पकड़ो इसको और इसको बंदी बना लो और रात भर इसको कोड़े मारते रहना। अब रात भर उसको कोड़े मारते रहे, राजा चला गया शिकार पर। अब राजा शिकार पर गया तो उसको वहां के जो जंगली लोग होते हैं, जंगल आदिवासी लोग, वो पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद उसकी बलि के लिए क्या करते हैं, बलि की तैयारी करते हैं कि आज इसकी बलि देंगे हम। लेकिन एक जो बलि लेता है उसमें से एक आदमी उसकी उंगली देख लेता है, उसकी एक उंगली देख लेता है, और वो देखता है कि उंगली कटी हुई है, मतलब ये अशुद्ध है। और वो अपने जाकर राजा को बताता है कि सर ये तो अशुद्ध है, इसकी बलि नहीं ले सकते, और वहां से उसको छोड़ दिया जाता है। और जब उसको छोड़ दिया जाता है तो उसको बीरबल की बात याद आती है कि हाँ यार, बीरबल बोलता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, उंगली कटी आज जान बच गई। भागा भागा जाता है अपने राज्य में, और भागा भागा जब राज्य में जाता है तो देखा होता है कि बीरबल बेचारा कोड़े खा खाकर मरने ही वाला है, तो रोकता है जाकर, रुको रुको, और रोक देता है उसको, छोड़ता है, अच्छे से उसको बाहर लेकर आता है, और उससे बोलता है कि तूने सही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो फिर से बीरबल बोलता है हाँ महाराज, मैं भी यही बोलता हूं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा पूछता है कि भाई चलो मेरे लिए तो अच्छा हो गया कि मेरी उंगली कटी, मेरी जान बच गई, तेरे लिए क्या अच्छा हुआ? तो बीरबल जवाब देता है कि महाराज, अगर आप मुझे यहां बंदी बनाकर नहीं ले जाते तो आपके साथ में जाता, और मैं जब आपके साथ जाता तो आपकी बलि तो नहीं चढ़ती, मेरी जरूर चढ़ जाती। तो दोस्तों ये है पॉजिटिविटी का वायरस। आपको ये जो दिमाग में कीड़ा दिख रहा है, इस कीड़े को मारना है और आपको लेकर आना है पॉजिटिविटी। आपकी पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा जरूरी है ना हर एक चीज में। आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं जब आप नेगेटिविटी का वायरस अपने दिमाग में लाते हैं। लेकिन जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके जो काम नहीं भी होने वाले होते हैं ना, वो भी हो जाते हैं, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड उतना पॉजिटिव होकर एक्टिव हो जाता है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति है पॉजिटिविटी।
अगर मैं नेगेटिव होता थोड़ा सा भी, अगर मैं नेगेटिविटी का वायरस मेरे दिमाग में, ये कीड़ा होता जो कीड़ा दिख रहा है आपको सामने, तो ये कीड़ा मुझे क्या करता, ये अंदर ही अंदर क्या करता, खुजली करता रहता। और ये जब अंदर ही अंदर खुजली करता तो मेरे दिमाग में ये वायरस घुसाता, और जब वायरस घुसता तो आपको भी पता है कि जब वायरस घुसता है तो अच्छे अच्छे कंप्यूटर को खराब कर देता है, अच्छे अच्छे कंप्यूटर को हैंग कर देता है। लेकिन जिस भी कंप्यूटर में एंटीवायरस होता है, वो एंटीवायरस कभी भी उस कंप्यूटर का वायरस पकड़कर उसको मार देता है, लेकिन उसको कभी भी नुकसान नहीं होने देता। और वो वायरस, जो एंटीवायरस है, उस एंटीवायरस का नाम है पॉजिटिविटी। अगर आपके पास पॉजिटिविटी की शक्ति है, अगर आप पॉजिटिव है किसी भी चीज को लेकर, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नेगेटिव करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। बस शर्त यही है कि आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, आपकी शक्ति पॉजिटिविटी की होनी चाहिए। अगर आपकी पॉजिटिविटी की शक्ति है तो फिर आप कुछ भी कर सकेंगे, आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकेंगे, आप किसी से भी मिल सकेंगे, आपसे मिलकर हर कोई खुश होगा। आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, आपकी बातें सुनकर हर किसी को अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपके कलीग्स, आपके जो सबसे करीबी लोग हैं, हॉट सर्कल है जो आपका, आपके फैमिली, आपके रिलेटिव्स, वो भी आपसे नाराज हो जाएंगे, वो भी आपसे दूर भागना शुरू कर देंगे, बिकॉज आपके दिमाग में नेगेटिविटी का वायरस है। तो आपको नेगेटिविटी के वायरस को क्या करना है, हटाना है, और नेगेटिविटी के वायरस को हटाकर पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देना है। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो सब पॉजिटिव होगा। क्योंकि मैं मानता हूं कि नेगेटिव कुछ होता नहीं, मतलब हम लोग बोलते हैं कि बैड लक है, किस्मत खराब है, ये भी एक हिस्सा है हमारी पर्सनालिटी का। ये भी हमारा पर्सनालिटी का एक पार्ट है कि हमारा थिंकिंग इतनी नेगेटिव हो चुकी है कि हम बोलते हैं यार मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा लक ही खराब है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये रियलिटी है। बैड लक बोलकर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, हर एक चीज गुड लक है। गुड लक क्यों है? क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें शायद बुरा लग रहा होता है, हम नेगेटिव कुछ टाइम के लिए जब होते हैं तो शायद हमें कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है। हमारे मैनेजमेंट से, मान लीजिए कभी हमें मैनेजमेंट से कुछ ऐसी हो गई जो हमें अच्छी नहीं लगी, हमारे सीनियर से कुछ ऐसी गलतियां हो गई जो हमें अच्छी नहीं लगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वो शायद आपको उस समय अच्छी ना लगे, लेकिन फ्यूचर के लिए शायद बहुत बेहतरीन हो सकती हैं वो चीजें। तो आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। कभी भी अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो शायद आप कभी भी सच्चाई, सिक्के का दूसरा पहलू जान ही नहीं पाएंगे। तो सिक्के का दूसरा पहलू जानने के लिए आपको पॉजिटिव सोचना है। यह भी हो सकता है, ऐसा सोचना अगर जिस दिन से आपने शुरू कर दिया उस दिन तो कमाल ही हो जाएगा। यह भी हो सकता है, आपको आपके सीनियर ने बोला कि यह करना है, यह भी हो सकता है सर। सिक्के का दूसरा पहलू यह भी हो सकता है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नकारात्मकता से बचे रहिए, पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोचिए, 100% आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अगला, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चैलेंज योर बॉडी लैंग्वेज। अब बात करते हैं मुद्दे की और डीप जाते हैं थोड़ा सा। अभी तक हमने जो सीखा और डीप जाते हैं उसमें। अब बात करना है कि आपको आपके बॉडी लैंग्वेज में भी थोड़ा चेंजेस लाना है। यहां पर आपका लिख रखा है, आपका हाव भाव कई चीजें बयान कर देता है। आप उत्सुक हैं या दुखी हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। कई लोग बातें अच्छी कर लेते हैं लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज खराब होती है। ऐसे में इंप्रेशन बुरा बनता है, आई कांटेक्ट नहीं हो पाता, स्माइल फेस नहीं आ पाता। बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें सुधार सकते हैं हम लोग। आप समझिए, अब आता है थोड़ा सा आगे का पार्ट, दैट इज चेंज योर बॉडी लैंग्वेज। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना है। अब बॉडी लैंग्वेज के पार्ट क्या क्या है ये समझते हैं। बॉडी लैंग्वेज, सबसे पहला चीज, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो सबसे पहला बॉडी लैंग्वेज में आता है वॉइस लेवल। आप जब भी किसी से बात कर रहे हैं, मान लीजिए दो पर्सन से आप किसी सामने वाले से बात कर रहे हैं, आप और सामने वाला, अब दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, तो बॉडी लैंग्वेज का आप ध्यान देना। सबसे पहला जो ध्यान देना है वो है हमारी वॉइस।
वॉइस लेवल पर ध्यान, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वॉइस लेवल पर ध्यान देना। अगर आपका सामने वाला आपसे बहुत स्लोली बात कर रहा है, स्लोली मतलब वो हर एक चीज को सोच समझकर बात कर रहा है, और आप बहुत ज्यादा स्पीड से बात कर रहे हैं, तो सामने वाले को आप कभी पसंद नहीं आएंगे। रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, अगर सामने वाला बहुत स्लोली बात कर रहा है, सोच समझकर बात कर रहा है, और आप उसी बात का रिप्लाई बहुत स्पीड से दे रहे हैं, तो कभी भी आप सामने वाले को पसंद नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी वॉइस ऑफ टॉकिंग और आपकी वॉइस ऑफ टॉकिंग दोनों में फर्क नजर आ गया, और दोनों में जब फर्क नजर आया तो आपका और उसका दोनों का व्यवहार या फिर दोनों की कम्युनिकेशन कभी मैच नहीं करेगी। नंबर 1, आप सामने वाले से जब बात कर रहे हैं, चाहे प्लान हो, चाहे फीडबैक हो, चाहे कुछ भी आप कर रहे हैं, इन्विटेशन कर रहे हैं, कुछ भी व्हाट एवर, आपको सामने वाले की वॉइस से मैच कर कर अपनी वॉइस को रखना है। आई रिपीट अगेन, आपको क्या करना है, जिस वॉइस लेवल से सामने वाला बोल रहा है उसी वॉइस लेवल से आपको रिप्लाई करना है, उसी वॉइस लेवल से आपको जवाब देना है, उसी वॉइस लेवल से बात करनी है। नंबर 1 चीज, सबसे पहला बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा आता है आपका लेवल ऑफ वॉइस। दूसरा नंबर चीज, आपको अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान देना है। आपके जो कपड़े हैं अच्छे से याद रखना है। जब भी आप किसी से मिल रहे हैं तो ऐसा सामने वाले को नहीं लगना चाहिए कि यार ये बंदा 4 दिन से नहाया नहीं है। और वो कैसे पता चलेगा? आपके कपड़ों से स्मेल आ जाएगी, आपके बॉडी से स्मेल आ जाएगी। तो आप जब भी किसी से मिल रहे हैं तो फ्रेशनेस के साथ मिलिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज का दूसरा जो हिस्सा है वो है आपके ड्रेसिंग सेंस। अगर आप सामने वाले से मिलने गए और आपके कपड़े में से स्मेल आ रही है और स्मेल सामने वाले ने महसूस कर ली, आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि आप किसी से मिलने जा रहे हैं और सामने वाले जो जिससे आप मिलने जा रहे हैं उसकी बॉडी से या उसके कपड़ों में से कुछ एक ऐसी स्मेल आ रही है जो आपको पसंद नहीं है। क्या आप उससे बात करना पसंद करेंगे? क्या आप उससे मिलना पसंद करेंगे? क्या आप उसके साथ बैठकर चाय पीना पसंद करेंगे? आपका जवाब है ना। कारण क्या है? यही चीज अगर हम भी रिपीट करें अपने ऊपर, तो अगर हम किसी से मिलने जा रहे हैं तो आपका अगर बॉडी या आपके कपड़े से किसी भी तरीके की कोई स्मेल आ रही है तो इसका मतलब है सामने वाले को आप पसंद नहीं आएंगे। सामने वाले से आप बिल्कुल भी नजरें नहीं मिला पाएंगे। और ऊपर से अगर आपको यह भी पता चल गया कि इसको पता चल गया कि मेरे से स्मेल आ रही है, मेरे कपड़े से स्मेल आ रही है, तो आप सोचिए कि आपके नजरें आप क्या उससे कॉन्फिडेंटली कोई भी डील कर पाएंगे? कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जब भी आप ड्रेस कोड पहनकर निकले, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप रोज या हर समय नहाकर निकल सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि आप डियो का इस्तेमाल करिए, आप इत्र का इस्तेमाल करिए, आप फ्रेगनेंस का इस्तेमाल करिए। ऐसे तमाम चीजें हैं जो हमारे कपड़े की स्मेल से हमें बचा सकती हैं। और जब आप किसी से भी मिलने गए, आपके कपड़ों से एक फ्रेगनेंस की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है, सामने वाला आपको देखकर आपके स्मेल को ही सूंघ कर वो आपसे इंप्रेस हो जाएगा, आपसे बात करना चाहेगा। आप खुद को भी इमेजिन करिए कि अगर हमारे साथ कभी ऐसा हो तो हम भी ऐसा ही करते हैं ना। तो सबसे पहला आपको यह भी ध्यान देना है। और अब बात करते हैं तीसरे नंबर बॉडी लैंग्वेज का, और तीसरा नंबर है, अगर आप अपने ड्रेस के ऊपर टाई लगाए हुए हैं, टाई, अगर आप अपने ड्रेस के साथ टाई लगाए हुए हैं तो उस टाई की नेक जो है, यहां पर जो नोट है, नोट वो पूरी प्रॉपर तरीके से यहां पर ऐसी फोल्ड होनी चाहिए, यहां पर आपके टच होनी चाहिए वो जो आपका नोट है। अगर आपकी नोट यहां पर है या आधी सी निकली हुई है तो सामने वाला आपको ठरकी भी समझ सकता है। क्यों? क्योंकि ठरकी लोग, ज्यादातर ऐसे लोग ऐसा करते हैं कि उन्होंने कहीं पर भी टाई लगा दी। आप देखिए स्कूल के छोटे छोटे स्टूडेंट्स, उनका वो कहीं पर भी ऐसे चल रहे हैं, जो आवारा बच्चे हैं स्कूल में जा रहे हैं, वो देखिए टाई ऐसे लगाकर घूम रहे हैं। आप अगर टाई इस्तेमाल, देखिए टाई एक बहुत बड़ी वैल्यूएबल चीज है। अगर आप टाई का सही सम्मान नहीं कर सकते तो टाई मत लगाइए, और अगर टाई लगा रहे हैं तो उसका सही सम्मान करिए। और
अपनी शर्ट का कॉलर का बटन आपका लगा हुआ जरूर होना चाहिए। अगर आप टाई लगा रहे हैं, आपकी शर्ट का कॉलर का बटन जरूर लगा हुआ होना चाहिए अगर आप टाई लगा रहे हैं, और आपकी नोट प्रॉपर आपके कॉलर नेक पर बिल्कुल फिट आनी चाहिए यहां पर। तब जाकर आपकी तीसरी चीज पर सुधार आएगा, वह ड्रेसिंग सेंस विद टाई। आप ड्रेसिंग सेंस पर टाई के साथ अगर प्रॉपर नेक बांधकर प्रॉपर आपका नोट है तो 100% आप अट्रैक्टिव लगेंगे। चौथी चीज, टाई का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, कोशिश करिए कि वो क्लिप के साथ बंधा हुआ हो। क्लिप आता है ना, क्लिप, आपने क्लिप देखा होगा, वो क्लिप के साथ आपका क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए विद आपका जो ये शर्ट का ये वाला पोर्शन होता है, इसके साथ आपकी टाई झूलनी नहीं चाहिए। ये आपके पर्सनालिटी का चौथा चीज है। ये चीजें हमेशा गलतियां करते हैं लोग, हमेशा ये चीजों को मैं नोट भी करता हूं। मैं जब भी किसी प्रोग्राम में जाता हूं मैं इन चीजों को नोट करता हूं कि बच्चे टाई तो लगा रहे हैं लेकिन उस टाई की प्रॉपर वैल्यू नहीं कर रहे। तो आपको इस नोट को पूरा अच्छे से बांधना है और नीचे वाले हिस्से को क्या करना है, क्लिप के साथ अटैच करना है। ये चीज को अच्छे से याद रखिए। अब बात करते हैं 5वें नंबर चीज की। हमारी बॉडी लैंग्वेज का ही एक हिस्सा है 5वां नंबर चीज, और वो है सॉक्स। हमारे कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी के घर गए और हम जूते पहनकर एंट्री नहीं कर सकते। भाई बहुत सारे ऐसे आपके साथ कभी सामना हुआ होगा, और मैं बताऊं तो उत्तराखंड में हमारे ज्यादा इन चीजों को माना भी जाता है कि हम कभी किसी के घर जाते हैं तो अगर एक इंसान इन चीजों को मान रहा है तो हम सॉक्स शूज निकाल कर ही जाते हैं। अब शूज आप निकालकर किसी के घर के सामने मतलब घर में जाकर बैठ गए, आपको ये महसूस हुआ कि आपके सॉक्स में से आपके शूज की स्मेल आ रही है। अब आप पूरा ध्यान, आपका जो ध्यान है वो सॉक्स की तरफ जाएगा। फीडबैक या प्लान या कुछ भी आप करने गए हो सब गया तेल लेने। आपका अब ध्यान पूरा कहां चला गया, वो चला गया सॉक्स के ऊपर। और जब आपका ध्यान सॉक्स के ऊपर जाएगा तो आप कॉन्फिडेंट कैसे फील करेंगे, आप कैसे कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे, कैसे आप बहुत अच्छे से किसी को एक्सप्लेन कर पाएंगे। मैं बोलता हूं आप कर ही नहीं पाएंगे, आपका पूरा माइंड चला गया है आपके सॉक्स के ऊपर। तो कोशिश करिए कि हर दूसरे दिन आपके धुले हुए सॉक्स आप इस्तेमाल करें, और एक सॉक्स को ज्यादा में ज्यादा आप 3 महीना ही इस्तेमाल करें। मतलब लगातार नहीं, धुल धुल कर 3 महीना ही। 3 महीने के बाद आपको भी पता उसकी हालत क्या होती है, उसके बाद मत पहनिए उसको। और अगर आप पहन रहे हैं तो उसको देखिए नीचे से एड़ी में पूरा उसका होल हो गया है, तो उसको मत पहनिए, क्योंकि कभी भी जूता निकालने की जरूरत आ जाती है तो आपका एड़ी पूरा मुंडी की तरह निकल कर बाहर आ जाता है, और आप फिर उसको छुपाने में पूरा समय खराब कर देते हैं। तो 3 महीने से ज्यादा एक सॉक्स को इस्तेमाल मत करिए, और 3 महीने के बाद आप नए सॉक्स लीजिए, इतने महंगे नहीं आते हैं। आपकी पर्सनालिटी का 5वां नंबर चीज का ये है कि आपको ये चीज पर ध्यान देना है। आपकी शर्ट अंदर होनी चाहिए, आपकी शर्ट जो है पैंट के अंदर होनी चाहिए, पूरी प्रॉपर होनी चाहिए, सिमटे नहीं होनी चाहिए उसमें। मैं बहुत जगह ऐसा देखता हूं कि उन्होंने शर्ट तो अंदर कर ली लेकिन टपोरी टाइप घूम रहे हैं। क्या इधर भी सिमट है, इधर भी सिमट है, हर जगह सिमट ही सिमट है, और वो घूम रहे हैं ऐसे ही और बोल रहे हैं भैया हम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अरे भाई पहले ड्रेसिंग सेंस सीखो। सबसे पहला चीज आपको ये चीज सीखना है। आपकी जरा सी भी अगर सिमट है ना, मतलब ये आपका बिल्कुल भी प्रोफेशनली चीज नहीं है। तो आपको इस पर भी ध्यान देना है कि आपकी सिमट नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज में। आपकी सिमट है अगर तो आपको बहुत नुकसान या फिर बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं। उसके साथ साथ आपकी जब आप किसी से बात कर रहे हैं, 6ठी नंबर चीज बात आती है। अब आप किसी के घर चले गए, आपने देखा कि आपके पास ड्रेस अच्छा है, अच्छी स्मेल आ रही है, फ्रेगनेंस लगा कर गए, टाई की नोट बहुत अच्छी है, टाई अटैच है, आपके सॉक्स नए हैं, शूज नए हैं, अभी आप चले गए। अब जाने के बाद अब 6वीं नंबर की जो चीज है वो काम आती है, और वो है अब है आपकी बॉडी लैंग्वेज। एक बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है, इसको हम रियल बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, और वो है बॉडी लैंग्वेज। जब भी आप बात कर रहे हैं आप अपने बातों को हाथों के इशारे से समझाना शुरू कर दीजिए।
जब भी आप बात कर रहे हैं आपको अपने हाथों को इस्तेमाल करना है, अपने हैंड लैंग्वेज को इस्तेमाल करना है। जब भी आप बात करते हैं और आप जब भी हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं बात करने में, आप बात करते करते हाथ ऐसे इस तरीके से कर रहे हैं तो सामने वाले को समझने में ज्यादा आसानी होती है और इससे आपकी प्रोफेशनलिटी दिखती है कि आप सच में प्रोफेशनल हैं। और अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज काम नहीं कर रही है तो 100% आप अगर ऐसे मान लीजिए आप ऐसे किसी से बात कर रहे हैं तो सामने वाला अंदाजा लगा लेगा कि यार ही इज अ एटीट्यूड पर्सन। और कौन सा एटीट्यूड? नेगेटिव एटीट्यूड। किसी से आप ऐसे पीछे हाथ कर कर बात कर रहे हैं तो सामने वाला बोल देगा बड़ा लाट साहब है। आपको भैया बात करनी है, धीरे धीरे अपने हाथों का ऐसे इस्तेमाल करना है, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। ये बहुत बड़ी पावर है। अगर आप इसको इस्तेमाल करना सीख गए तो आपकी जो जबान नहीं बोलती है ना वो आपकी बॉडी लैंग्वेज बोल जाती है। आप जो चीज नहीं समझा सकते वो आपकी बॉडी लैंग्वेज समझा सकती है। बात करते टाइम हमेशा याद रखें, अगर आप चश्मा पहने हैं ब्लैक कलर का तो हमेशा उसको निकाल कर ही बात करें। मैं नोटिस करता हूं आप गए किसी से मिलने, चश्मा लगा रखे काले कलर का और अब बात कर रहे हैं आप राजाओं की तरह, भैया इट इज नॉट प्रोफेशनल। आपको प्रोफेशनल बनना है। अगर वाइट चश्मा लगाए हैं तो इनफ है। क्यों? क्योंकि वाइट चश्मा अगर इस तरीके का लगाए हैं तो सामने वाले को जज कर लेता है कि यार ये हो सकता है इसका लेंस हो सकता है उसकी आंखों का कुछ हो। लेकिन आप ब्लैक चश्मा जब लगाकर बात करते हैं तो ये कॉन्फिडेंट फील सामने वाले को बहुत अच्छा महसूस नहीं होने देता है। आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर चीज है अपने आईब्रोज का इस्तेमाल करना है। आपको समझना है कि जब भी आप बात कर रहे हैं आपकी आईब्रोज अगर नहीं हिल रही हैं, देखिए बहुत सारे ऐसे जगह है कि आईब्रो का एक इंसान आईब्रो से इस्तेमाल करता है और हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिल जाता है। किसी से पूछिए कि भैया कैसे हो तो कोई ऐसे कर देता है, ऐसे आईब्रो को हिला देता है ना, बढ़िया है मतलब। तो आईब्रोज का इस्तेमाल करना सीखिए। आप जब भी किसी को कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं तो आईब्रोज आपकी हमेशा थोड़ी सी अपर लेवल पर होनी चाहिए, थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए, जिससे कि सामने वाले को दिखे यार ही इज अ कॉन्शियस पर्सन, ही इज अ कॉन्सेंट्रेशन पर्सन। और कॉन्फिडेंट आपका दिखता ही आईब्रोज आपके कॉन्फिडेंट को बता देती है। आपको कॉन्फिडेंट कितना अच्छा है, आप कितना कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहे हैं, ये आपके आईब्रोज बता देते हैं। आपकी आई कांटेक्ट होना चाहिए सामने वाले से। जब आप सामने वाले से बात कर रहे हैं तो आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है सामने वाला इधर देख रहा है आप नीचे देखकर बात कर रहे हैं, कभी भी आप सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाएंगे ऐसे। तो आपको बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या चीजें चेंज करने की जरूरत है आपने समझ लिया होगा और इन पर आज से ही काम शुरू कर दीजिए। आज से ही आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना शुरू कर दीजिए। ये आपकी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज को आपको चेंज करना पड़ेगा। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। गेट एक्साइटेड एनी टाइम। हमेशा आपको एक्साइटेड रहना पड़ेगा। अगर आप उत्साही रहते हैं तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट एवं प्रोडक्टिव होंगे, ऊर्जावान रहेंगे, तो आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ पाएंगे। मतलब अगर आप हमेशा उत्साही हैं, और उत्साही होने का आशीष सर हमेशा बताते हैं कि जब भी आप एक्साइटेड होने के बड़े फायदे मिलते हैं हमें। एक्साइटेड होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सामने वाले को हम इनवाइट कर सकते हैं एक्साइटमेंट में। और ये एक बहुत बड़ा इनविटेशन का फॉर्मूला है कि आप एक्साइटेड होकर भी किसी को इनवाइट कर सकते हैं। तो आप हमेशा एक्साइटेड रहिए। आपके चेहरे पर स्माइल रहनी चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हमेशा मुरझाए रहते हैं, हमेशा ऐसा लग रहा है कि किसी ने 2 थप्पड़ मारकर भेजा है, हमेशा ऐसा लग रहा है कि यार इसको लग रहा है कूट कर भेजा है। दोस्तों हमेशा आपको एक्साइटेड रहना पड़ेगा, हमेशा आपके चेहरा स्माइली होना चाहिए। वो एक बहुत अच्छा कोटेशन है, बहुत अच्छे डायलॉग है कि जब हल्की सी स्माइल करने से फोटो अच्छा हो सकता है तो जिंदगी भर स्माइल करने से जिंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती। अगर आप जिंदगी अच्छी करना चाहते हैं, गेट एक्साइटेड एनी टाइम। हमेशा एक्साइटेड रहिए, हमेशा स्माइली फेस रखिए। देखिए
स्माइली फेस रखने से सामने वाला आपसे बहुत जल्दी घुल मिल जाता है। जब भी मैं बताऊं ना, आप भी स्माइली फेस रहिए, हमेशा चेहरे पर 12 बजाने से आपकी जिंदगी सफल नहीं होगी। आपको स्माइली फेस, कितनी भी तकलीफ है, कितनी भी परेशानी है, कुछ भी है यार, स्माइल करने से कुछ भी बिगड़ नहीं रहा है। हमेशा स्माइल ही करते रहिए। आप अगर एक्साइटेड रहेंगे, एक्साइटमेंट बहुत बड़ी पावर है। आपका एक्साइटमेंट हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको हमेशा क्या करेगा, उत्साह देगा, हमेशा आपको मोटिवेट करेगा। आप एक्साइटेड रहिए, इतने एक्साइटेड रहिए सामने वाला अपना दुख भूलकर ये सोचने लगे कि यार इसको कौन सी बात की खुशी है। तो एक्साइटेड रहिए, हमेशा खुश रहिए और हमेशा स्माइली फेस रखिए अपने चेहरे पर। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। डेवलप योर कम्युनिकेशन, ये एक बहुत बड़ा पार्ट है यार। मैं ऐसी बहुत सारी चीजें मतलब देखा है कि ऐसी बहुत सारी कम्युनिकेशन हो जाती है जो मिसकम्युनिकेशन में बदल जाती है। जैसे कि आज से कुछ साल पहले अगर मैं अपने आप की बात करूं तो बात करना मुझे बहुत अच्छे से आता नहीं था, और कुछ ऐसे वर्ड थे ना जो मैं बोल नहीं पाता था। सबसे पहला वर्ड मैं जो बोल नहीं पाता था, मैं रिसेप्शनिस्ट कहना नहीं आता था मुझे। मैं एक बार प्रोग्राम कर रहा था, हॉल प्रोग्राम कर रहा हूं, और हॉल प्रोग्राम में मैं जॉब के प्लेसमेंट सेल्स दिखा रहा हूं, और वहां पर एक जॉब का ऑप्शन आता है जिसमें हम रिसेप्शनिस्ट का जॉब बताते हैं। अब रिसेप्शनिस्ट का जॉब के लिए मैं जब हॉल में बोल रहा हूं तो मुझे रिसेप्शनिस्ट कहना नहीं आया। अब मैंने 3-4 बारी ट्राई कर लिया, रिसेप्शनिस्ट रिसेप्शनिस्ट रिसेप्शनिस्ट, कहना ही नहीं आया। मुझे बड़ा गंदा फील हुआ यार, मुझे बड़ा बेकार लगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी कम्युनिकेशन में उतना बदलाव करने की कोशिश नहीं की थी उस टाइम। मुझे पता भी नहीं था कि कभी ऐसा भी होगा मेरे साथ कि मैं हॉल प्रेजेंटेशन में हूं, सामने लगभग 70 लोग बैठे हैं, और उन 70 लोगों के सामने मैं रिसेप्शनिस्ट नहीं कह पा रहा हूं। फिर क्या फायदा मेरी पढ़ाई लिखाई का। आपको कम्युनिकेशन में कुछ ऐसे मास्टर वर्ड हैं जो आपको हमेशा सुधार कर रखने हैं, और अगर आपके वो मास्टर वर्ड सुधर गए तो आप किसी भी इंडस्ट्री में आप बहुत सफल हो जाएंगे। आपको कम्युनिकेशन के बहुत सारे, आपको पता होगा कि आपके कौन से ऐसे वर्ड हैं जो आपसे बोल नहीं मिलते हैं। रिसेप्शनिस्ट हो गया, साइकोलॉजी हो गया, साइकाट्रिस्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे मुझे बोलने नहीं आते थे पहले, लेकिन इन चीजों को कैसे मैंने बोलना सीखा। मैं भाई, मुझे जब उस दिन झटका लगा ना 70 लोगों के बीच में, उन 70 लोगों के बीच में जो जलील हुआ ना मैं खुद से, मैं सच बता रहा हूं, उस दिन मैं रात भर एक ही चीज दिमाग में सोचता रहा, डेट इज रिसेप्शनिस्ट। मैं वही सोचता रहा, रिसेप्शनिस्ट रिसेप्शनिस्ट रिसेप्शनिस्ट। मैं एक रात जागा, और जाग कर मैंने पूरी रात प्रयास किया, पूरी रात मैं क्या करता रहा, प्रैक्टिस करता रहा रिसेप्शनिस्ट कहने की, और फाइनली मुझे उसी रात में रिसेप्शनिस्ट कहना आ गया। नाउ एट प्रेजेंट टाइम मैं कुछ भी जल्दी से बोल सकता हूं। पहले मैं अटक जाता था बात करते हुए। मेरे फैमिली में एक रिलेटिव मेरा आया और उसने मुझसे बोला, यार एक काम कर, ये बोल, ऊंट ऊंचा उठ की, पीठ ऊंची, पूछ ऊंची उठ की। मैं मतलब 50 बार मैं अटक गया, क्या बोल रहा है भाई, मुझसे नहीं बोलना, आप भी बोलने की कोशिश करना, आपसे बोल नहीं मिलेगा। कारण कम्युनिकेशन गैप। हमें कम्युनिकेशन कहना नहीं आ रहा, कम्युनिकेशन चेंज करना नहीं आ रहा, डेवलप करना नहीं आ रहा है। आपको यह चीज पर ध्यान देना है कि ऐसी कोई कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए जो आपसे मिस हो जाए। भले ही आपको बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने नहीं आती है, डजंट मैटर यार, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड तो होने चाहिए जो आप बोल रहे हो और वो वर्ड प्रॉपर आपके जबान से निकल रहे, सामने वाला ये नहीं बोलना चाहिए सर यार ये तो गलत हो गया। तो आपको उन चीजों पर ध्यान देना है। कम्युनिकेशन मास्टर वर्ड कुछ ऐसे होते हैं जिन पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, और अगर आप उन कम्युनिकेशन वर्ड पर ध्यान दे लिए तो 100% आई एम डैम श्योर कि आप अपनी कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं। और इस पर कई सारी बुक हैं, आप बुक पढ़ सकते हैं, कई सारी बुक्स लिखी हैं कम्युनिकेशन पर। आप कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए आप मिररिंग करना शुरू कर दीजिए, मिरर के सामने खुद से बात करना शुरू कर दीजिए, आपकी कम्युनिकेशन सुधरती है। यह भी आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। आप जब शीशे में खुद से बात करते हैं ना तो आपका कम्युनिकेशन बहुत बेहतर होता है।
पहले मैं जब छोटा था, छोटा मतलब मैं 7th या 8th क्लास में रहा हूँगा, तो उस टाइम मैंने एक चीज़ सीखी कि यार मिररिंग होनी बहुत ज़रूरी है। मैं पहले बहुत शाय होता था, तो मैंने एक इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन की, तो वहां पर हमें बताया कि भैया मिरर के सामने बात करने से आपकी कम्युनिकेशन, वे ऑफ टॉकिंग बहुत स्ट्रांग होता है। तो मैं 1-2 बार मैंने कोशिश की, हुआ नहीं, तो मुझे फील नहीं आता था अंदर से कि यार मैं खुद से कैसे बात कर सकता हूं। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने कोशिश किया तो कुछ ऐसे वर्ड थे ना जो मैं बोल नहीं पाता था, लेकिन जब मिररिंग करना शुरू किया मैंने, जब शीशे में खुद से बात करना शुरू किया, तो वो वर्ड मुझे आना शुरू हो गए। जब मैं प्लान करता था और प्लान करना नहीं आता था मुझे, तो मैं मिररिंग करता था, मैं खुद को प्लान करता था, और जब मैं खुद को प्लान करता था मुझे प्लान करना आ गया। ऐसे तमाम चीजें हैं हमारी कम्युनिकेशन की, ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं हमारे कम्युनिकेशन के, जो हम अगर खुद से करना शुरू कर दें तो 100% हम अपनी कम्युनिकेशन में सुधार तो ला ही सकते हैं, बल्कि मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन बन सकते हैं, लाइक आशीष सर। मैं हमेशा सोचता हूं आशीष सर ऐसा क्या है, आशीष सर के अंदर, मुझे बाद में समझ में आया कि आशीष सर के अंदर वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है। और वे ऑफ कम्युनिकेशन अगर आपका स्ट्रांग है ना, तो आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं आसानी से। आप बहुत आसानी से सामने वाले को बहुत अच्छे से कन्विंस कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। कुछ ऐसे वर्ड अगर आपको इंग्लिश में नहीं आ रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हिंदी में बोलिए। अगर आपको किसी को कहना नहीं आ रहा है, इंपोर्टेंट कहना नहीं आ रहा है ना, जरूरी नहीं है, आप आवश्यक बोल दीजिए, आप जरूरी बोल दीजिए, आप कुछ भी बोलिए, लेकिन ऐसा वर्ड बोलिए जो प्रॉपर हो। टूटा फूटा मत बोलिए, क्योंकि टूटा फूटा बोलेंगे तो मजा ही नहीं आएगा। टूटा फूटा बोलेंगे तो आपको भी फील नहीं आएगा, और जब आप लड़खड़ा जाएंगे ना किसी के सामने, तब आपको बड़ा इंसल्ट फील होगा खुद से। और खुद से इंसल्ट जब फील होता है ना, सच में अंदर से बहुत दुख होता है। तो वे ऑफ कम्युनिकेशन, डेवलप योर कम्युनिकेशन। आपको अपनी कम्युनिकेशन, अपनी बातचीत को सही से ध्यान देना है। कितनी स्पीड से बोलना है, कितनी कम स्पीड से बोलना है, कहां पर आवाज ऊंची रखनी है, कहां नीची रखनी है, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी आप ये चीजें सीख लेते हैं तो आप सच में कम्युनिकेशन में वो चीज हासिल कर लेते हैं, मतलब यहां पहुंच जाते हैं, यहां टॉप पर। तो दोस्तों, आपको कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है। और थैंक यू सो मच। आज का पार्ट हम यहीं खत्म करेंगे, इससे ज़्यादा आगे कुछ है नहीं अभी मेरे पास। है तो बहुत कुछ, लेकिन हमारा समय हो चला है और समय इजाज़त भी नहीं देता। मैं कोशिश ये करता हूँ कि समय पर हर एक चीज़ को ख़त्म कर सकूँ, तो ख़त्म हो चुका है। नाउ टर्न इज़ द महागुरुज। अब सर का टर्न है, और मैं चाहता हूँ कि सर के लफ्ज़ 5 मिनट हैं हमारे पास, तो 5 मिनट सर को सुनेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।